हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आधुनिक भारत की सभी ऐतिहासिक घटनाएं। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉडर्न इंडिया के सभी इम्पोर्टेंट जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली मॉडर्न इंडिया की स्टार्टिंग 1850 ऑनवर्ड के बाद होती है, बट आज के वीडियो में मैं 1905 से लेकर 1947 के घटनाओं का वर्णन करूंगा। और घटनाओं का क्या मतलब, 1905 में क्या क्या चीज़ हुआ है, देन 1906 में क्या हुआ, ऐसे करके मैं 1947 तक हर ईयर का डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से या क्विक रिवीजन के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो 1850 से लेकर 1905 तक के जितने भी इंसिडेंट हैं, मैं उसको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरा टैगलाइन आप देख सकते हैं, घंटों का रिवीजन कुछ ही मिनटों में। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो की ओर चलते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास की ओर। तो चलिए, अब आया 1905 ईस्वी से स्टार्टिंग किए हैं। तो 1905 ईस्वी में सबसे पहले तो चलिए वाइसराय कौन था उस टाइम का, लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। और 1905 में ही बंगाल का डिवीज़न हुआ था, बट बाद में वो इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हो गए थे, जिसके कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा था। देन 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट आया था, बिकॉज ऑफ बंगाल डिवीज़न हुआ था, उसके कारण ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अरविंदो घोष उसके हेड हुआ करते थे और बहुत सारे लोग थे जो उसको पार्टिसिपेट किए थे उसमें। बंगाल विभाजन को ही रोकने के लिए रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया था। ये भाई बहन के बीच वाला रक्षाबंधन त्यौहार नहीं था, ये रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी, और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस त्यौहार को मनाया था। उन्होंने बताया था कि 16 अक्टूबर 1905 को वो पूरे दिन भूखे रहे और गंगा में स्नान करके कलकत्ता के सड़कों पे घूम घूम के हर एक लोगों के हाथ में राखी बांधे, ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता बरकरार रहे। तो चलिए, ये हो गया 1905 का टोटल इंसिडेंट। अब 1906 के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 1906 में बेसिकली क्या हुआ था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये ढाका में हुआ था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? तो ढाका के नवाब हुआ करते थे, वही सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, उन्होंने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए बैक टू बैक आपको इसको याद करना ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको गलत नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट, 1906 में गांधी जी सत्याग्रह टर्म का वो किए थे, व्युत्पत्ति किए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे उस टाइम में, वहीं पे सत्याग्रह टर्म को लाया गया था। नेक्स्ट में आता है आपको 1907 ईस्वी में सूरत के आईएनसी कांग्रेस सेशन में नरम दल और गरम दल के बीच झगड़ा हो गया था। और उस टाइम में जो 1907 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन हुआ करते थे, कौन थे? रास बिहारी बोस थे। उसी सेशन में सूरत में झगड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 1907 में ही एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट, 1907 में टाटा स्टील कंपनी, जो कि अपने इंडिया का है, बहुत ही फेमस और बड़ा कंपनी है, वो उसका क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला आता आपको 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? खुदीराम बोस और एक प्रफुल्ल चाकी, वो क्या किए थे कि मुजफ्फरपुर कोर्ट के जज के ऊपर बॉम्ब फेंके थे, जिसमें वो तो नहीं मरा था, दूसरा एक फैमिली मर गया था। और उसमें क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी तो फरार हो गया था, बट खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था, और उन्हें वहीं पे उस टाइम में 1908 ईस्वी में इंडिया के सबसे यंगेस्ट ये लड़का था जिसको फांसी की सज़ा हुई थी। नेक्स्ट आता है आपको 1909 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। उस टाइम में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था। मिंटो
इंडिया के वाइसराय हुआ करते थे, और मॉडले जो कि सेक्रेटरी था वो इंग्लैंड से आया था इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट उसमें मॉडले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुसलमान के लिए सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया। चलिए नेक्स्ट आता है आपको 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी में क्या हुआ था, फाउंडेशन ऑफ टॉलस्टॉय फॉर्म, मतलब टॉलस्टॉय आश्रम का क्या किए थे, स्थापना किए थे गांधी जी। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग, जो कि हाँ जोहानसबर्ग कैपिटल भी है साउथ अफ्रीका का, वहीं पे वहाँ टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना किए थे, जो कि बाद में चल के गांधी आश्रम के नाम से फेमस हो गया। अगला आता आपको 1911 में दिल्ली दरबार का फेलिसिटेशन हुआ था, क्योंकि 1911 में ही जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ इंडिया आई थी, और उसी ड्यूरेशन में बंगाल डिवीज़न कैंसिल हुआ था। और 1911 के ही कांग्रेस सेशन में ही जनगण मन गाया गया था पहली बार, और जनगण मन जो कि अपना नेशनल एंथम है। 1911 के कांग्रेस सेशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो आपको बिशन नारायण दर हुआ करते थे। ठीक है, अगला आता है आपको 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में आपको क्या हुआ था कि इंडिया का जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। देन दिल्ली बॉम्ब केस हुआ था। उस टाइम के वाइसराय हुआ करते लॉर्ड हार्डिंग, उसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस एंड बसंत कुमार, वो दोनों एक्यूज़ हुआ करते थे। नेक्स्ट आता है आपको 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। देन आपको क्या हुआ था, 1913 में ही सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा जोहानसबर्ग में, जो कि नॉन क्रिश्चियन लेडी पे अत्याचार किया जाता था वहाँ पे, उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट आता 1914, जो कि बहुत फेमस है। इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हुई थी 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार की। देन गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी, और गांधी जी क्या किए थे, दिसंबर के महीने में साउथ अफ्रीका छोड़ दिए थे, और उसी 1914 ईस्वी में ही कोमा गाता मारू शिप इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको 1915। 1915 में गांधी जी मुंबई आए थे 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी 1915 को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसे NRI डे भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सत्याग्रह आश्रम, कहाँ पे, कोचरब अहमदाबाद, जिसका नाम बदल के अब क्या हो गया, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट आता 1916 में, जब गांधी जी इंडिया आ गए, देन वो BHU का स्थापना करने के लिए BHU आए थे। देन 1916 में ही BHU का स्थापना हुआ था। देन आपको लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जब कांग्रेस स्प्लिट हो गया था 1907 में। देन 1916 में ही मोहम्मद अली जिन्ना इंटरफेयर किए, और फिर से हिंदू मुस्लिम एक हुआ। देन वहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, और उस टाइम के जो INC के चेयरमैन हुआ करते थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार हुआ करते थे। लखनऊ सेशन में ही गांधी जी किससे मिले, राजकुमार शुक्ला, जो कि बिहार के एक नेता हुआ करते थे, और वो क्या किए, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बिहार चंपारण आने के लिए न्योता दिए। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिक्कत। हाँ नेक्स्ट आता 1917। 1917 बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था, और गांधी जी का पहला इंडिया का आंदोलन माना जाता है, जो कि चंपारण कैंपेन या चंपारण सत्याग्रह, या इसको तिनकटिया आंदोलन भी कहते हैं। देन आपको गांधी जी का दूसरा आंदोलन 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देन आपको खेरा किसान आंदोलन हुआ था। देन आपको वर्ल्ड वार 1918 में ही ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट आता आपको 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुई थी, जो कि इंडिया आया था। देन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि सभी को पता होगा। देन गांधी जी कहाँ, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अपने कैसर हिंद के टाइटल को क्या किए थे, लौटा दिए थे।
उसी में उसके बाद ही कैसर-ए-हिंद की टाइटल गांधी जी लौटाए थे। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा? अली ब्रदर्स के द्वारा। फिर आर एन टैगोर, जिनको एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो भी अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिए थे। नाइटहुड टाइटल क्या होता है? वो सर का टाइटल, ठीक है, वो भी वापस कर दिए थे। देन आपको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी 1919 में ही लाया गया था। नेक्स्ट आपको आता 1920 में। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में आपको आया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देन आपको आया था 1 अगस्त 1922 से स्टार्टिंग हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, और ये कब तक चला था? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को ये क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया था? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ही गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिए? बंद कर दिए थे। 1921 में क्या हो गया? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी को, जिसको मैंने आपको बता ही दिया। देन उसी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि 1905 में इसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी इसको बंद कर दिए। देन आपको क्या हुआ था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किनके द्वारा? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। देन आपको 1924 ईस्वी में बेलगाम कर्नाटका में गांधी जी पहली और आखिरी बार क्या हुआ था? आईएनसी के चेयरमैन बने थे। और उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? एस.एन. सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। कहाँ पे? कानपुर में। सचिंद्रनाथ सान्याल की एक बुक भी है, बंदी जीवन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको आता है, सॉरी थोड़ा स्लाइडिंग प्रॉब्लम है। देन 1925 में आपको आरएसएस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और 1925 में ही सरोजनी नायडू आईएनसी की चेयरमैन बनी थी, प्रथम भारतीय महिला जो कि भारतीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में। और पहली महिला जो इंटरनेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी वो एनी बेसेंट हुआ करती थी। नेक्स्ट आता आपको 1926 के जितने भी इम्पोर्टेंट घटनाएं इस प्रकार हैं। ऑल इंडिया वुमेंस एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद आपको नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन आपको आता है अगला इंसिडेंट, अगला इंसिडेंट हो गया आपको भगत सिंह के बाद 1927 में साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था लंदन में, और उसके बाद उसको 1928 में लाया गया था। देन उसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था भारत में, ठीक है। उसके बाद आपको 1928 में लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन के बहिष्कार में वो आंदोलन कर रहे थे, उनको पीट के हत्या कर दिया गया था। फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लाए थे, नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ जो साइमन कमीशन के कुछ लोग थे वो इंडिया वाले को टॉन्ट कर रहे थे कि तुम्हारे में तो मेल मिलाप है नहीं, तो तुम खुद का संविधान कैसे लिखोगे? तुम्हारे में कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि खुद का संविधान तुम बना सकते। तो उसी पे मोतीलाल नेहरू ने खुद का एक अपना संविधान बनाया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। उसके बाद 1928 में ही भगत सिंह के द्वारा, जो कि उससे पहले नौजवान सभा बनाए थे 1926 में, उसको और इसको मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया, जो कि फिरोजा कोटला दिल्ली में उसका बना था, ठीक है। अगला आपको आता है 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि लाहौर से, और लाहौर में ही वो सेशन हुआ था कांग्रेस का, और 1929 के सेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष और हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। 1930 में भी जवाहरलाल नेहरू ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1930 में नमक आंदोलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? दांडी सत्याग्रह भी बोलते हैं,
उसका स्टार्टिंग हुआ था। देन आपको सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देन 1930 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहला भाग स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, उस टाइम में जब ये क्वेश्चन आता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस टाइम में इंग्लैंड के पीएम कौन हुआ करते थे, तो मैकडोनाल्ड रामसे। देन उसी 1931 में ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपको आता 1932 में क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थर्ड नंबर वाला था, वो हुआ था। उसी में गांधी और क्या भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था साइन। देन आपको कम्युनल अवार्ड इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्टिंग किया गया था। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन आता है कि किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से लोग भाग लिए थे। तो इसमें एक चीज़ याद करना है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से BR अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। और दूसरे वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी जी गए थे। कहाँ पे, जहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वो लंदन गए थे और वहाँ पे वो सेकेंड में पार्टिसिपेट किए, तो ये बात याद कीजिएगा। देन आपको आता है 1933 में गांधी जी हरिजन का इस्टेब्लिशमेंट किए थे, वो संन्यास ले लिए थे राजनीति से। देन 1934 में हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था गांधी जी के द्वारा। फिर वो सेवाग्राम जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है वहीं पे उसको सेटअप किए थे। देन आपको आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद 1935 में बहुत चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसे RBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद आता है 1936 में रहमत अली पेरिस में कुछ एक यूनिवर्सिटी था, शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहीं पे वो पढ़ते थे और वहीं पे पाकिस्तान टर्म का क्या किए थे, क्वाइन करे थे, वही दिए थे रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का क्या किए थे, व्युत्पत्ति किए थे। देन आपको आता 1937 में जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया था, सब लोग अपना चुनाव लड़ सकते थे। और 9 प्रोविंस हुआ करता था, जिसमें कांग्रेस को शायद 6 में जीत मिली थी और कांग्रेस अपना सरकार बनाया था। देन आपको 1938 में क्या हुआ था, हरिपुर कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आता 1939 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ये सेशन त्रिपुरी में हुआ था और कहा जाता है कि गांधी जी पी सिद्धारमैया के समर्थन में थे, बट वो हार गए चुनाव और SC बोस चुनाव जीत गए। फिर बाद में उसको कांग्रेस सेशन से रिजाइन देके बाहर चले गए। और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट से आता है कि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से रिजाइन दे दिए थे प्रेसिडेंट पोस्ट पे, दैन उसके बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बना था, तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वही अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्या होता है, 1939 में ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड का शुरुआत हुआ था। देन 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लाया गया था गांधी जी के द्वारा। फिर अगस्त प्लान आया, फिर नेहरू क्या किए, रिज़ाइन कर दिए। अब उसके बाद मुक्ति दिवस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता था। देन 1941 आया। 1941 में क्या हुआ, JC बोस का इंडिया से भाग गए थे। अब JC बोस का मूवी देखिएगा, हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है उस मूवी को देख के। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो मूवी अगर आप देख लोगे तो हिस्ट्री रिलेटेड आपकी डिफ़िकल्टी थोड़ी दूर होगी। देन आपको क्या हुआ था, 1941 में ही रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हुई थी। फिर क्या हुआ, 1942 आया। 1942 में क्या हुआ, क्रिस्प मिशन इंडिया आया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी। देन आपको 1944 आया और 1944 में गांधी जी की बीबी कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई।
फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे बनाए थे, जर्मनी में। दैन उसके बाद क्या हुआ था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करी थी, फिर से उसको उस संगठन को मजबूत किया गया था। फिर बंगाल में भयंकर क्या आया था, फेमाइन आया था। नेक्स्ट आता है आपको 1945 का इंसिडेंट, 1944 में ही राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। दैन 1944 में ही वेबल प्लान आया था। दैन 1945 में ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट पे इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल किया गया था। फिर आपको 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति हुई थी 1945 में। आगे आता है 1940 में क्या हुआ था, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, कैबिनेट मिशन आया था इंडिया। देन क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन कॉल गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो प्रॉब्लम था वो बढ़ता जा रहा था। फिर डायरेक्ट एक्शन कॉल किया गया था। गांधी जी वेस्ट बंगाल गए थे ताकि वहाँ फिर से शांति स्थापित हो सकी, लेकिन कुछ होने को नहीं था, जो होना था वो तो हो चुका हो था। देन आपको इंट्री गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था सेंटर में। फिर आपको आता है 1947, और ये भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। 1947 में माउंट बेटन प्लान आया था, पार्टीशन प्लान, जिसके अगेंस्ट में थे गांधी जी। गांधी जी के मन में नहीं था कि इंडिया का बंटवारा हो, पर लोग ब्लेम करता है कि गांधी जी के कारण ही इंडिया का बंटवारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। दैन डिवीज़न हुआ किसका, इंडिया का और पाकिस्तान का। इंडिया अपने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पाकिस्तान है, और आज वो बच्चा नालायक हो गया है। फिर क्या हुआ, इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो चलिए, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इंटरेस्टिंग अगर लगा तो हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पाठक अड्डा के साथ। थैंक यू।